सेक्युलर बिगल बजाने वाला, सबको साथ ले जाने वाली पार्टी इंडियन नेशनल कांग्रेस और सबका आदर करने वाली, सारे धर्मों का, सारे वर्गों का, सारे राज्यों के लिए अधिकार मांगने वाली हमारी पार्टी का एक आइडियोलॉजी चल रही है। और क्या बोलते हैं कि सबकी रिस्पेक्ट, जिसमें हम किसान, खेत मजदूर, छोटे व्यापारी, दुकानदार, शहरों के लोग, सबका सम्मान, औरतों का, दलितों का, पछड़े वर्गों का, माइनॉरिटीज का खास तौर के ऊपर। सो आज का हमारा वहां जो प्रोग्राम हुआ, बहुत बधाई है सारे देश को, ना सिर्फ कांग्रेस के वर्कर्स लीडर्स को, लेकिन देश को बधाई है। आज आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि आज हमारी ऑल इंडिया किसान कांग्रेस ने एक ऐप लॉन्च की है, जिसको आप अपने टेलीफोन, मोबाइल फोन्स के ऊपर डाउनलोड कर सकते हैं। और किसान कांग्रेस का लीडरशिप ऊपर से लेकर नीचे तक उसकी कनेक्टिविटी होगी। कैसे हम अपने किसान भाइयों की मदद कर सकते हैं, खेत मजदूरों की मदद कर सकते हैं, उनकी क्या क्या समस्याएं हैं, उनके क्या क्या सॉल्यूशंस हैं, जो आज के युग के हिसाब से इस ऐप को लॉन्च करने का जो आज प्रोग्राम आपके साथ शेयर कर रहे हैं। और हम आप सबसे अपील करेंगे, ना सिर्फ किसान कांग्रेस की मेंबरशिप बनाने की बात है, जिसकी कोई किसी तरह की कोई मेंबरशिप फीस नहीं रखी गई। इस ऐप को आप सब डाउनलोड कर सकते हैं और हमारी पार्टी के साथ, हमारे किसान कांग्रेस के साथ जुड़ सकते हैं। किसी को किसी तरह की सहायता, कोई उसके खिलाफ इनजस्टिस हो रहा है, कोई उसके साथ किसी तरह का कोई भेदभाव किया जा रहा है किसान के साथ, उसको कोई कानूनी हेल्प चाहिए होगी, उसको कोई गाइडेंस चाहिए होगी खेती के लिए, ये सारे प्रावधान इस ऐप में हमने करने की कोशिश की है। और इसके साथ ही हम नेक्स्ट फरवरी के जो कुंभ का मेला चल रहा है, हमारा धार्मिक त्योहार है इस देश का, उसको खत्म होते ही उत्तर प्रदेश से एक किसान खेत मजदूर सम्मान न्याय यात्रा हमारी किसान कांग्रेस निकालने जा रही है, जिसकी शुरुआत गाजियाबाद से की जाएगी, नोएडा से की जाएगी। और अध्यक्ष जी बताएंगे उसके बाद कि सारे उत्तर प्रदेश से गुजरती हुई इस यात्रा को हम ज्यादा से ज्यादा लोगों को, गांव और जो ग्रामीण इलाका है हमारे उत्तर प्रदेश का, उसको टच करने की कोशिश करेंगे। दुख की बात यह है कि पिछले 10 साल में जो बीजेपी की सरकार रही है, वो आप सब जानते हैं कि वो तो कॉरपोरेट गवर्नमेंट बन चुकी है। चंद से थोड़े से व्यक्ति उसको कंट्रोल करते हैं, उनके लिए ही सारी नीतियां बनी हैं, उनके लिए ही सारा जो इकोनॉमिक एजेंडा बीजेपी का, वो उनके लिए, जिनका नाम अक्सर हमारे जो हैं राहुल गांधी जी अक्सर उनको जिक्र करते हैं कि अडानी की गवर्नमेंट बन रही है। दिस इज जस्ट अ गवर्नमेंट रन फॉर द कॉर्पोरेट्स, बाय द कॉर्पोरेट्स एंड ऑफ द कॉर्पोरेट्स। और दूसरा के जो कॉन्स्टिट्यूशन को जिस तरह से डिसरिगार्ड किया गया है, आज भी राहुल जी ने और खड़गे साहब ने बोला कि किस तरह से आरएसएस के जो चीफ हैं वो अभी तक भी ये बोल रहे हैं कि अभी भी हमारा जो देश है ये 1947 में आजाद नहीं हुआ। ये तो अब जब मंदिर का निर्माण हुआ तो उस दिन से भारत को आजादी मिली। पहली बात तो भागवत साहब मोदी साहब की तौहीन कर रहे हैं। वो सन 2014 से प्राइम मिनिस्टर है, दैट मीन्स कि बीजेपी की गवर्नमेंट बन गई तो भारत आजाद नहीं था। वो गुलाम देश की प्राइम मिनिस्टरशिप कर रहे हैं बीजेपी के। और इसके अलावा जो हमारे शहीद हुए हैं लोग इस सारी इंडिपेंडेंस मूवमेंट में, चाहे वो पंजाब के लोग हैं, चाहे वो देश के अलग अलग सूबाओं के लोग जिन्होंने फांसियों पर चढ़े, जेलें काटी, काले पानी की सजाएं काटी, इट इज अ ग्रॉस डिसरिस्पेक्ट टू ऑल दोज पीपल हु सैक्रिफाइस देयर लाइव्स फॉर द इंडिपेंडेंस ऑफ दिस कंट्री। तो मैं समझता हूं कि इस तरह का माहौल इस देश में पैदा किया जा रहा है कि जैसे कि कांग्रेस का या इस देश की आजादी में या इस देश के विकास में कोई रोल नहीं है, उसको निगेट करने की कोशिश की जा रही है। और मैं समझता हूं कि आज बड़ा अच्छी बात कही राहुल जी ने कि अगर कहीं भी और इस तरह की बात किसी देश की आजादी को लेकर के कोई बोलता तो ही शुड हैव बीन ट्राइड फॉर ट्रीजन। जैसे आम
बीजेपी की गवर्नमेंट किस तरह के काले कानून, चाहे वो युवापा है, चाहे वो एनएसए है, बड़े बड़े राइटर्स, जर्नलिस्ट, एमिनेंट एक्टिविस्ट, उनको जेलों में डाला हुआ है। तो भगवत साहब का जो ये रिमार्क है, इट कॉल्स फॉर एक्शन अगेंस्ट, क्रिमिनल एक्शन अगेंस्ट हिम अंडर द लॉज ऑफ ट्रीजन। और इसके साथ मैं ये कहना चाहता हूं कि हमारा किसान कांग्रेस ने पिछले 2 साल से वी हैव ट्राइड टू रीच आउट टू एवरी स्टेट, वी हैव ट्राइड टू अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम्स ऑफ द फार्मर्स। अनफॉर्चुनेटली मैं अध्यक्ष हूं, लेकिन मेरे ऊपर पंजाब की जो यहां पर आम आदमी की गवर्नमेंट है, मेरे ऊपर 5 क्रिमिनल फॉल्स केसेस बड़े डेंजरस वो स्लैप किए हुए हैं। और यहां पर जैसे आम आदमी पार्टी दिल्ली में बीजेपी को कोसती है कि ईडी और सीबीआई का मिसयूज कर रही बीजेपी टू सेटल पर्सनल स्कोर्स विद ओपोनेंट्स, पंजाब में उसको रेप्लिकेट, उसी पॉलिसी को पंजाब में किया जा रहा है। यहां पर बोलते हैं कि गोदी मीडिया है, इसमें कोई शक नहीं है कि कंप्लीट मेन स्ट्रीम मीडिया ऑफ दिस कंट्री स्टैंड्स कंट्रोल्ड, लेकिन ये जो पार्टी अपने आप को इनकलाब से निकली हुई पार्टी पंजाब में भी सब कुछ मीडिया को कंट्रोल कर रही है। तो आज का सब्जेक्ट चाहे हमारा वो नहीं है, लेकिन कई बार मेरी इनएबिलिटी टू ट्रैवल टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ दिस कंट्री, उसमें ये रिस्ट्रिक्शन आती है। तो मैं किसानों के लिए कहना चाहता हूं कि देखो, पिछले 10 साल में बीजेपी ने कम से कम 15 लाख करोड़ रुपए का कर्जा माफ किया है चंद कॉरपोरेट घरानों का। बिकॉज एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, लाइक द वेस्टर्न वर्ल्ड, जैसे हम कैपिटलिस्ट इकोनॉमीज को कोसते थे, आज इंडिया को कैपिटलिस्ट इकोनॉमी बना दिया। बहुत थोड़े से अमीरों के हाथ में इस देश का बहुत अधिक सरमाया, वेल्थ, प्रॉपर्टी, वो सारा इकट्ठा हो गया। और जो बहुगिनती जो लोगों की, हमारे जैसे 150 करोड़ की आबादी में से लार्ज परसेंटेज आर स्टिल हैंड टू माउथ, 2 वक्त की रोटी। और खास तौर के ऊपर किसानों के लिए गांव में बहुत अभी भी आत्महत्याओं का दौर है, बहुत कर्जा है। उसकी तरफ पिछली बीजेपी की गवर्नमेंट ने 10 साल में कोई ध्यान नहीं दिया। सारा फोकस इज टुवर्ड्स अर्बन डेवलपमेंट, सारा फोकस टुवर्ड्स हाउ टू फंड एंड फाइनेंस कॉर्पोरेट हाउसेस एंड हाउ टू इन रिटर्न उनसे बेनिफिट लेकर के इस देश के इलेक्टोरल सिस्टम को इतना पोल्यूट किया है कि इस तरह के माहौल में इलेक्शन कोई भी फ्री एंड फेयर होना नामुमकिन है। आज राहुल जी ने वहां बात उठाई कि महाराष्ट्र का एक डेटाबेस मांग रहे हैं हम इलेक्शन कमीशन से कि लोकसभा के चुनाव और महाराष्ट्र की विधानसभा के चुनाव में 1 करोड़ नए वोटर का अंतर है। कम से कम पार्टी को और देश के लोगों को पता चलना चाहिए कि ये नए वोटर्स कैसे बन गए, कौन लोग हैं, उनके नाम क्या है, एड्रेसेस क्या है। लेकिन इलेक्शन कमीशन, लाइक ऑल दी अदर मेजर इंस्टीट्यूशंस that stand hijacked by the BJP, that stand captured by the BJP, उनको कोई ट्रांसपेरेंट तरीके से इलेक्शन कमीशन हमारे देश का, हमारे लोगों को बताने के लिए तैयार नहीं है। तो फिर इन हालातों में देश के लोग कैसे विश्वास करेंगे कि ये इस देश में हमारा इलेक्शन कमीशन अंडर द कंट्रोल ऑफ बीजेपी गवर्नमेंट कोई भी आने वाले समय की फ्री एंड फेयर इलेक्शन करा सकेगा? नहीं करा सकेगा। इसको हम कंडेम करते हैं और हम मांग करते हैं कि पार्लियामेंट में सबसे पहले जो नेक्स्ट सेशन आए बजट का, उसमें बजट की एलोकेशन, जो करंटली हमारे बजट की एलोकेशन है वो बेयरली 2-3% है फॉर एग्रीकल्चर सेक्टर, उसको बढ़ाकर के किसानों और खेत मजदूरों तक हमारी जो देश का पॉलिसीज है उनकी तरफ ध्यान दिया जाए, आत्महत्याएं रोकी जाएं, कर्जा रोका जाए। डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने अपने टेन्योर में छोटे किसान का उस वक्त आज से 12-15 साल पहले 70,000 करोड़ रुपए का कर्जा माफ राइट ऑफ किया था कोऑपरेटिव सोसाइटीज के लोन का। लेकिन यह पिछले 10 साल से कुछ नहीं हुआ। बोलते थे इनकम डबल करेंगे, लेकिन डबल कर्जा जरूर हुआ किसान का। तो इन सारी बातों को लेकर के हम अपनी किसान न्याय यात्रा का निर्माण करेंगे। ये हमारी ऐप का जो है इसके ऊपर QR कोड्स लगे हुए हैं। आप इस QR कोड के ऊपर स्कैन करके किसी तरह का भी कोई मोबाइल फोन आपका, उसके ऊपर ये ऐप को डाउनलोड करके हमारी पार्टी से जुड़ सकते हैं, हमारी पार्टी के साथ सीधा संपर्क कर सकते हैं।